हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, RCET एग्जाम 6 मार्च तैयारी 90 से ऊपर वाली सीरीज में फ्रेंड्स आज आपको बताने वाले हैं 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, इससे पहले आपको बता दूं कि आपके जो परमिशन लेटर है यानी कि जो एडमिट कार्ड वो फ्रेंड्स डाउनलोड हो चुके हैं। आप अपने ITG के ज्ञान केंद्र से प्राप्त कर सकते हो। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और आपके सामने पहला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले आप तक आए। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं और आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग आप नहीं कर सकते। तो पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने फाइल न्यू पर क्लिक करना। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स Ctrl+N प्रेस करना। तीसरा ऑप्शन है स्टैंडर्ड टूल बार पर न्यू बटन पर क्लिक करके। और चौथा ऑप्शन है फाइल ओपन पर क्लिक करना। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स आप फाइल न्यू पर क्लिक करके इसका उपयोग आप कर सकते हो, Ctrl+N प्रेस करके भी कर सकते हो, और जो स्टैंडर्ड टूल बार पर न्यू बटन है उसका उपयोग करके भी आप कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स इसके अलावा जो ऑप्शन दिया हुआ है फाइल ओपन पर क्लिक करना, इसका यूज आप नहीं कर सकते। फ्रेंड्स अगर आपको कोई फाइल ओपन करनी है तब इसका आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD को फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि CD को फाइल कॉपी करने की जो प्रोसेस होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने भंडारण, दूसरा ऑप्शन है प्रतिलिपि, तीसरा ऑप्शन है बर्निंग और चौथा ऑप्शन है पेस्टिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, यानी कि CD को फाइल कॉपी करने की जो प्रोसेस होती है उसको बर्निंग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा, ये जानने के लिए आप किस कमांड का उपयोग कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने फाइल पूर्वावलोकन, दूसरा ऑप्शन है प्री प्रिंट, तीसरा ऑप्शन है प्रिंट पूर्वावलोकन और चौथा ऑप्शन है मानक पूर्वावलोकन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा है कि प्रिंट करने से पहले जो दस्तावेज है कैसा दिखेगा, ये जानने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आपको आंसर जल्दी कमेंट करके बताना है कि आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंट पूर्वावलोकन। ऑप्शन सी फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर ओनली, दूसरा ऑप्शन है इन्वर्टेड, तीसरा ऑप्शन है डुप्लीकेट और चौथा ऑप्शन है एक्सटेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर ओनली होता है, डुप्लीकेट होता है और एक्सटेंड होता है। लेकिन इनके अलावा जो ऑप्शन दिया हुआ है इन्वर्टेड, ये फ्रेंड्स नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय IT अधिनियम 2000 IT एक्ट किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि भारतीय IT अधिनियम 2000 जो IT एक्ट है वो किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है आपके सामने इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तीसरा ऑप्शन है इनसाइडर ट्रेडिंग और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स IT का पूरा नाम ही होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भारतीय IT अधिनियम 2000
आईटी एक्ट है वो फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया है। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पावर पॉइंट शो निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर आप सभी ऐड कर सकते हो .gpg .gif। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्रेंड्स उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड को स्टार्ट करने के लिए निम्न में से क्या किया जा सकता है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड को स्टार्ट करने के लिए निम्न में से क्या किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है F5 कुंजी को दबाना, दूसरा ऑप्शन है स्लाइड शो मेन्यू से व्यू ऑप्शन को लेना, और तीसरा ऑप्शन है अ और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने हेतु, दूसरा ऑप्शन है सेल कमेंट्स द्वारा, तीसरा ऑप्शन है एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला की परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया था कि पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा, ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नाम बॉक्स होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा है कि एक नाम बॉक्स होता है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है, दूसरा ऑप्शन है फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है, तीसरा ऑप्शन है स्टेटस बार के नीचे दिखाई देता है, और चौथा ऑप्शन है मेन्यू बार के नीचे दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स एक नाम बॉक्स जो है फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस कुंजी की मदद से आप कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हो। पहला ऑप्शन है एंड कुंजी, दूसरा ऑप्शन है बैक स्पेस, तीसरा ऑप्शन है डिलीट, और चौथा ऑप्शन है होम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा है कि किस कुंजी की मदद से आप कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को डिलीट कर सकते हो। फ्रेंड्स अगर आपको दाईं ओर के अक्षर को डिलीट करने से पूछा जाए तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है डिलीट। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बाईं ओर से पूछे तो वहाँ पे आपका राइट होगा, बैक स्पेस के द्वारा आप कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको दाईं ओर से पूछा है तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डिलीट कुंजी द्वारा आप कर सकते हो। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं। पहला ऑप्शन है हेडर और फूटर टूल बार, दूसरा ऑप्शन है प्रिंट लेआउट व्यू, तीसरा ऑप्शन है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा है कि इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स होता है उसके द्वारा आप कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड 2010 में किसकी रिबन किसकी एक श्रृंखला से बनता है।
यहाँ पे आपको पूछा है कि वर्ष 2010 में रिबन जो है किसकी श्रृंखला से बनता है। तो पहला ऑप्शन है टैब्स, दूसरा ऑप्शन है विंडोज़, तीसरा ऑप्शन है गेट्स और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स वर्ष 2010 में रिबन जो है टैब की श्रृंखला से बनता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ओएस कौन सा है। यहाँ पे आपको पूछा है कि नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ओएस कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है नोगाट, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स मार्शमैलो, तीसरा ऑप्शन है जजीर ब्रेड और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नोगाट है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पूछा है कि कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने जन आधार, दूसरा ऑप्शन है EPDS, तीसरा ऑप्शन है राज्य संपर्क और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए राज्य संपर्क ऐप बनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आधार है एक, पहला ऑप्शन है 12 अंक संख्या कार्ड, दूसरा ऑप्शन है UIDAI द्वारा जारी पहचान प्रमाण, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हो जाएगा। फ्रेंड्स आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं और इसको जो है UIDAI द्वारा जारी किया गया है। तो ऑप्शन जो सी आपके सामने दिया हुआ है, ऑप्शन ए और बी दोनों यहाँ पे आपके बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है नया पैन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में से कौन सा फॉर्म भरा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया है कि नया पैन आवेदन करना है तो आप निम्न में से कौन सा फॉर्म भर सकते हो। तो पहला ऑप्शन है फॉर्म 49A, दूसरा ऑप्शन है फॉर्म 6 और तीसरा ऑप्शन है फॉर्म 8, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा है कि नया पैन आवेदन करने के लिए आप कौन सा फॉर्म भर सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका आंसर राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 49, फॉर्म नंबर 49A। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है DPI का पूरा नाम होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया है कि DPI का पूरा नाम क्या होता है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है डॉट्स पर इंच, दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट डॉट्स पर स्क्वायर इंच, तीसरा ऑप्शन है डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स DPI का पूरा नाम होता है डॉट पर इंच। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है प्रोसेसर विनिर्देश, दूसरा ऑप्शन है मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रिंट हेड से स्याही की छोटी बूंदों के छिड़काव के द्वारा पेज की इमेज का निर्माण करता है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्रिंट हेड से स्याही की छोटी बूंदों के छिड़काव के द्वारा
पेज की इमेज का निर्माण करता है? तो पहला ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है प्लॉटर और चौथा ऑप्शन है लाइन प्रिंटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो इंकजेट प्रिंटर है ये फ्रेंड्स स्याही की छोटी बूंदों के छिड़काव के द्वारा पेज की इमेज का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि निम्न में से वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। पहला ऑप्शन है मोजिला फायरफॉक्स, दूसरा ऑप्शन है गूगल क्रोम, तीसरा ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये जो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं ये तीनों फ्रेंड्स वेब ब्राउजर के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। पहला ऑप्शन है स्पीड, दूसरा ऑप्शन है शुद्धता, तीसरा ऑप्शन है परिश्रम और चौथा ऑप्शन है बुद्धि का अभाव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कंप्यूटर की सीमा पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बुद्धि का अभाव। ये फ्रेंड्स कंप्यूटर की एक सीमा होती है। इनके अलावा जो स्पीड, शुद्धता और परिश्रम ऑप्शन दिए हुए हैं ये फ्रेंड्स तीनों जो है कंप्यूटर की विशेषता होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। पहला ऑप्शन है विंडोज विस्टा, दूसरा ऑप्शन है विंडोज 10, तीसरा ऑप्शन है लिनक्स और चौथा ऑप्शन है सफारी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा है कि कौन सा जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स विंडोज विस्टा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, विंडोज 10 होता है और जो है लिनक्स होता है। इनके अलावा जो फ्रेंड्स सफारी दिया हुआ है ये एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन है और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया गया है। पहला ऑप्शन है स्टार्ट बटन, दूसरा ऑप्शन है क्विक लॉन्च, तीसरा ऑप्शन है टास्क बार और चौथा ऑप्शन है सिस्टम ट्रे। तो फ्रेंड्स टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया गया है वो फ्रेंड्स आपका सिस्टम ट्रे कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स मनोरंजन साइट्स, दूसरा ऑप्शन है सोशल नेटवर्किंग साइट, तीसरा ऑप्शन है ई कॉमर्स और चौथा ऑप्शन है ई बाजार। तो फ्रेंड्स कुछ खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो वेबसाइट है वो ई कॉमर्स की श्रेणी में आती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है ट्विटर, दूसरा ऑप्शन है गूगल, तीसरा ऑप्शन है जीमेल और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ट्विटर जो है ये फ्रेंड्स एक माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है राजमेघ के संदर्भ में SaaS का पूर्ण रूप है। तो फ्रेंड्स SaaS का पूरा नाम होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब होता है। तो
पहला ऑप्शन है पैसा भेजने के लिए, दूसरा ऑप्शन है भुगतान प्राप्त करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है अ और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है पैसा भेजने के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ईमेल का एक वैध उदाहरण है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि निम्न में से ईमेल का एक वैध उदाहरण कौन सा है। तो फ्रेंड्स, ईमेल की पहचान होती है कि जो भी इसके अंदर वर्ड होते हैं वो फ्रेंड्स सभी स्मॉल होते हैं। इनके अलावा इसके अंदर एक @ का सिंबल होता है, और जो फ्रेंड्स वर्ड्स के मध्य जो स्पेस होता है वो फ्रेंड्स नहीं होता है। ये ईमेल की पहचान होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर फ्रेंड्स सभी जो वर्ड दिए हुए हैं वो स्मॉल है, @ का सिंबल भी दिया हुआ है, और इनके अलावा जो है वर्ड के मध्य स्पेस नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर किस प्रकार का निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि किस प्रकार का निजी ईमेल खाते का उपयोग कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि POP3 ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है। पहला ऑप्शन है मूल तस्वीर प्रबंध सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है एक आवेदन है जो स्कैन किए गए दस्तावेजों को संपादित करने में सहायता है, दूसरा ऑप्शन है एक स्कैनिंग और OCR आवेदन, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर एक मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रस्ट सील के प्रकार हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पूछा गया है कि ट्रस्ट सील के प्रकार कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है प्राइवेसी सील, दूसरा ऑप्शन है बिजनेस प्रैक्टिस सील, तीसरा ऑप्शन है व्यापार पहचान सील, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो ट्रस्ट सील के प्रकार ये सभी होते हैं, प्राइवेसी सील भी होता है, बिजनेस प्रैक्टिस सील, और इनके अलावा व्यापार पहचान सील भी होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 9 बिंदुओं की एक श्रृंखला के साथ एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके डिवाइस को अनलॉक करता है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि 9 बिंदुओं की एक श्रृंखला के साथ एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके डिवाइस को अनलॉक करता है। तो पहला ऑप्शन है स्वाइप, दूसरा ऑप्शन है पैटर्न, तीसरा ऑप्शन है पासवर्ड, और चौथा ऑप्शन है पिन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पैटर्न जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। पहला ऑप्शन है जीमेल, दूसरा ऑप्शन है मिंत्रा, तीसरा ऑप्शन है राउटर, और चौथा ऑप्शन है टॉप लेवल डोमेन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जीमेल जो है एक ईमेल क्लाइंट है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।